हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू चक्रू एकेडमी। आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, जहाँ पे देयर विल बी अ कंडीशन गिवन बिटवीन द एज ऑफ द फादर एंड सन और फादर एंड डॉटर एंड दे आस्क यू कैलकुलेट देयर प्रेजेंट एज। ठीक। एक मैंने सेशन और लिया है इस टॉपिक पे जहां पे हमने डिस्कस किए हैं स्पीड प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो मेक श्योर दैट वो सेशन जाके ग्रेड 10th प्लेलिस्ट में आप देखो। उसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है कैसे स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 years ago विनोद was thrice as old as his daughter and 6 years later 6 साल बाद he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है क्या? एक है विनोद और सेकंड पर्सन इज हर सेकंड पर्सन इज हिज डॉटर। करेक्ट। तो यू कैन एज्यूम दैट लेट द एज ऑफ विनोद बी एक्स ईयर्स। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है विनोद की। डॉटर्स की एज एज्यूम कर लेते हैं वाई। डॉटर्स की एज को हम लोग एज्यूम करते हैं वाई ईयर्स। ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंट एज है दोनों की। सो व्हाट आर दे टेलिंग दैट 2 years ago विनोद वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। 2 years ago, 2 साल पहले विनोद की एज क्या होगी? 2 साल पहले विनोद की एज होगी x-2। करेक्ट। और ये किस चीज के इक्वल है? इट इज इक्वल टू थ्राइस एज, मीन्स 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो 2 साल पहले डॉटर की एज क्या होगी? y-2। सो 2 साल पहले विनोद की एज इज 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। इसको सॉल्व करो तो क्या कंडीशन मिलेगी? x-2 इज इक्वल टू 3y-6। तो बेसिकली यू हैव द इक्वेशन x-3y। इसको उधर शिफ्ट कर दो, -6 + 2 कितना हो जाएगा? -4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। करेक्ट। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? 6 years लेटर, मतलब 6 साल बाद, ही विल बी 4 years ओल्डर। तो 6 साल बाद विनोद की एज क्या होगी? 6 साल बाद, 6 साल बाद विनोद की एज विल बी x+6। और ये किस चीज के इक्वल है? इट इज 4 years ओल्डर। 4 years ज्यादा, ओल्डर मतलब 4 years ज्यादा। सो 4 प्लस ट्वाइस हर एज, ट्वाइस हर एज। 6 साल बाद डॉटर की क्या एज होगी? y+6। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहे हैं? ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। सो ट्वाइस हर एज। तो 4 years प्लस ट्वाइस हर एज आफ्टर 6 years। तो इसको अगर सॉल्व करें, x+6 इक्वल टू 4 प्लस 2y+12। करेक्ट। तो सारे वेरिएबल एक साइड ले आओ। x-2y विल बी इक्वल टू व्हाट? 12 प्लस 4 16, 16-6 10। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इक्वेशन को फ्रेम करना। इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए। कैसे फ्रेम करोगे? डेटा को बार बार पढ़ो। पहली बार में समझ नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ो, ध्यान से देखो और आराम से लिखो। गलती होती है पहली बार में, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। यही है तरीका सीखने का। ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स। तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आई एम डूइंग 1-2। x-3y इक्वल टू -4, x-2y इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। सो -3y + 2y बच्चों कितना हो गया? y विथ अ माइनस साइन। ये कितना हो गया? -14। तो y कितना आ गया बच्चों? 14 ईयर्स। तो विनोद सर की जो बेटी है उनकी एज है 14 ईयर्स। अब x निकाल लो। कैसे निकालोगे x? y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू -4 + 3y। सो -4 + 3y।
14 3 जा 42। एक्स कितना आ गया बच्चों? 38 ईयर्स। तो विनोद की एज है 38, उनकी बेटी की एज है 14 ईयर्स। ठीक है। सो आई होप दैट समझ में आ गया हो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट इक्वेशन फ्रेम करना सीखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। तो बच्चों अगर सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द टू चिल्ड्रन। ये कंडीशन गिवन, तो फटाफट एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, लेट अस एज्यूम कि जो फादर्स एज हम एज्यूम कर रहे हैं ये है एक्स ईयर्स, एंड सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन इज बेसिकली वाई। देखो यहाँ पे मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, दो बच्चे हैं, वो चिल्ड्रन है, एक का एज ले लेते हैं वो वाई, दूसरे का एज ले लेते हैं वो जेड, तो तीन वेरिएबल हो जाएंगे, वो अवॉइड करना है। व्हाट यू डू, यू टेक द सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन एज वाई, जेड मत लो। ठीक है, ओनली टेक टू वेरिएबल्स। तो अगर मैं पहले कंडीशन को लिखूं, x इज इक्वल टू व्हाट, twice the sum of the age of his two children, twice, so x is equal to 2y, or you can say x minus 2y equal to 0. This is your first equation. What is the second equation? After 20 years his age, so after 20 years what is the age of father? X plus 20, x plus 20 is father's age, will be equal to sum of the age of his two children. What is the sum of the age of two children? Y. So x plus 20, ठीक है, आफ्टर 20 years his age will be equal to, his age will be x plus 20, and it will be equal to the sum of the age of his children. So x plus 20 will be equal to how much, students? Y. ठीक है, after 20 years his age will be equal to the sum of the age of his two children. अब मुझे ये बताओ क्या ये करेक्ट है? नहीं यार, y तो प्रेजेंट एज है, 20 साल के बाद उसके बच्चों की क्या एज होगी? वाई रहेगी क्या? नहीं, पहले वाले की भी 20 साल बढ़ेगी, दूसरे वाले की भी 20 साल बढ़ेगी, तो 20 साल बाद बच्चों की एज क्या होगी? y प्लस 20 प्लस 20। ये पहले बच्चे की एज बढ़ी, ये दूसरे बच्चे की एज बढ़ी, यही चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या करते हैं, y प्लस 20 लिख के निकल जाते हैं आगे, गलत है वो, क्योंकि y तो दोनों बच्चों की एज है, राइट? पहले के लिए 20, दूसरे के लिए 20, so this will be how much? Y plus 40. So you will write here x plus 20 equal to y plus 40. So let's solve it. So this will be x minus y equals to 20. So this is our second equation. So x minus 2y equal to 0, x minus y equal to 20. दो equation है. What you can do, you can directly substitute x equal to 2y in the second equation. When you put x equal to 2y, 2y minus y, 20. So what is the sum of the age of both the children? Present. I'm talking about the present case. 20 साल बाद नहीं. So x is equal to 2y. मैंने यहाँ पे substitute कर दिया. So y is coming as 20. Sum of the age of both the children is 20. Now what will be x equal to? X will be equal to 2y, which is 40 years. तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, what is the age of the father? So age of the father is 40 years. ठीक है, तो आई होप दैट कि इसमें एक ही चीज समझने की जरूरत थी, दैट y plus 20 plus 20. Otherwise this question is very simple. Okay. So I hope that through these two questions you got the idea कि एज के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो जहां पे हम लोग थोड़े से यू कैन से मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को लेंगे फ्रॉम द सेम चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो मेक श्योर दैट अपने सारे दोस्तों के शेयर करना, एंड डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हो इन द नेक्स्ट वीडियो, सो दैट आई विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंग टू यू. सो चक्रु एकेडमी आपके साथ है, अच्छे से तैयारी करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.